निराश मत करना, क्योंकि अक्सर तुम मेरे संदेश को अधूरा छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारी इस आदत से भगवान शिव बहुत व्यथित हो जाते हैं और तुम मेरे प्रभु का आधा अधूरा ही संदेश ग्रहण करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज इस पूर्ण संदेश को ध्यान से सुन लिया तो विश्वास करो, तुम्हें किसी अन्य संदेश की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे बच्चे, आज तुम्हारी सभी मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। यह अलौकिक ऊर्जा तुम्हें हर दुख से बचाने की क्षमता रखती है। इसे मामूली ताकत समझने की गलती मत करना, वरना बड़ी परेशानी हो सकती है। मेरे प्यारे बच्चे, आज का संदेश सभी सुख सुविधाओं को तुम्हारे चरणों में लाकर रखने वाला है। इसलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। मेरे बच्चे, इसे अपनाने के लिए अभी लाइक कर दो। मेरे बच्चे, इस संदेश का मिलना एक बड़ा संकेत है। जो होने वाला है वह चमत्कारी होगा। जैसा तुमने कल्पना की थी वैसा ही होगा, और जो अब घटित होगा वह अद्भुत और अविस्मरणीय होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सरल प्रकृति और कर्तव्य परायणता को देखकर मैं तुमसे बेहद खुश हूं। आज का यह पवित्र संदेश तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा। इसलिए जो आध्यात्मिक घटना लंबे समय से रुकी हुई थी वह जल्द ही घटित होने वाली है। जैसा तुम विचार कर रहे थे, जो तुम चाहते थे, अब वह सब तुम्हें प्राप्त होगा। धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। तुमने कुछ संकल्प लिए थे कई महीनों पहले, उसके लिए तुमने कई परीक्षाएं भी दी थीं। यदि यह सही है तो हां लिखकर अपनी सहमति दो। तुम अपने चारों ओर आध्यात्मिक अवसरों की भरमार महसूस करोगे। जल्द ही तुम्हें एक खुशी भरी यात्रा का मौका मिलेगा, जो तुम्हारी आंतरिक प्रगति के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होगा। कितनी खूबसूरत हैं तुम्हारी आंखें, जो तुम्हारे भविष्य में और अधिक सफलता देखने की कोशिश करती हैं। मेरे प्यारे बच्चे, सफलता की प्रतीक्षा में तुम कई सालों से लगे हुए हो। वह परिवर्तन तुम अपने जीवन में खुद देखोगे। आज के इस पवित्र संदेश के लिए अपने प्रभु का धन्यवाद करने हेतु इसे अवश्य लाइक करो। मेरे प्यारे बच्चे, अपार सुख, अपार संपत्ति अचानक तुम्हारे पास आएगी। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है वह तुम्हारा अपना है। लक्ष्य निकट है और तुम इसे चमत्कारी तरीके से हासिल करोगे। दिव्य खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए 555 लिखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर धैर्य है, तुम्हारा मन बहुत शांत है। आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए तुम जीवन की सभी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, लेकिन फिर भी अपने अंदर प्राण की एक डोर को बांधे रखो। इसलिए तुम खुश रहते हो। सहमति के लिए यहां अवश्य लिखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय पर पूरा होता रहे। अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो। जिस मकसद से तुम्हें रचा गया, उस मकसद को पल भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी किसी को अकेला महसूस नहीं होने देते। तुम कभी किसी को त्याग कर नहीं जाते, इसलिए कोई तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगा। तुम कभी किसी से छल नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते, इसलिए तुम्हारे साथ कभी छल या धोखा नहीं होगा। इस पर यकीन रखो। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर भरोसा है तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में भगवान शिव लिखो। जैसे ही तुम वीडियो लाइक करके कमेंट करते हो तो हमारी कृपा हमेशा बनी रहेगी। जिन सुखों की प्रतीक्षा तुम लंबे समय से कर रहे थे, जिस बदलाव को तुम अपने जीवन में देखना चाहते थे, वह परीक्षा पूरी हुई। वह बदलाव अब संभव हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत ढंग से अब तुम प्राप्त करोगे। वही रास्ता अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जा रहा है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपनी जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने प्रभु से ब्रह्मांड की ऊर्जाओं को जोड़ लेते हैं, भगवान शिव उन्हें अत्यधिक प्रसन्न करते हैं, क्योंकि तुम्हारा मुख्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तुम उस पल अपने जीवन को भूल जाते हो और आध्यात्म से जुड़ जाते हो, खुद को समर्पित कर देते हो अपनी डोर प्रभु की शक्ति पर। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, जिनसे तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उनके साथ साथ तुम अन्य कार्यों को भी अच्छी तरह करते हो। अपने जीवन में सकारात्मकता को आकर्षित करने का प्रयास करते हो, उन सुखों को जिन्हें तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि तुम चमत्कार के लिए तैयार हो तो हां लिखकर सहमति दो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए एक बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा रास्ता रोक सकती है।
लेकिन तुम्हारा प्रयास ही उसे हटाने के लिए मजबूत बनेगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसलिए तुम विजयी होगे मेरे बच्चे। तुम अब सफल, स्वस्थ और सुखी जीवन की ओर बढ़ चुके हो। अब तुम नहीं रुकोगे। खुशियां तुम्हारे पास आएंगी, क्योंकि मैं तुम्हें नए आर्थिक अवसर देने जा रहा हूं, जिसकी तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का संचालन मैं ही करता हूं। मैं शुरू से अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतर के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने वाली है। जो हो रहा है वह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए सर्वोत्तम होगा। तुम सितारों की तरह अपने जीवन में चमकोगे। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी तरफ से उन चमत्कारों और सफलताओं के लिए कार्यरत हूं जिनकी तुम्हें जरूरत है। आज तुम जो भी समस्याओं का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई बाधा तुम्हारे लिए बड़ी नहीं रह सकती। मेरी दृष्टि तुम पर है और तुम्हें वह आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हूं, सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं प्रकाश का स्रोत हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें किस बात का डर, किस बात का भय। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता हूं, तो जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक घटनाएं देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है, जो तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, सुखी जीवन या बड़ी सफलता हो सकती है। अगले 10 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह बड़ा परिवर्तन का समय है। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को शीघ्र अनुभव करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, खुद को हमेशा प्रसन्न रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो रहा है और तुम सौभाग्य का अनुभव शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूं तुम अभी भी किसी चिंता और तनाव में हो मेरे बच्चे। तुम्हारी इस चिंता और तनाव को शांत नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूं। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला हूं, और तुम्हारी हर सांस में जीवन शक्ति बनकर तुम्हारी रगों में बहने वाला मैं ही हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो हां लिखकर पुकारो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन लगा देते हैं, फिर भी वह जगह नहीं पाते। जो भी तुमसे जुड़ेगा वह खुद को सौभाग्यशाली मानेगा, क्योंकि तुम्हारे पास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से लाभान्वित होंगे। तुम्हारा राज्य दिव्य हो जाएगा। आने वाली खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे, लेकिन तुम्हें जल्द प्राप्त होंगी। दिव्य संगीत, प्रकृति की शुद्ध हवा और शांति महसूस कर पाओगे। एक बार अनुभव करके देखो, खुशियां तुम्हारी ओर तेजी से बरसेंगी। तुम्हारे सभी कार्य पूरे होने वाले हैं जो रुके हुए थे। मैं आने वाली खुशियों के लिए तैयार हूं। यस लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे बच्चे, आज इस सत्य को जानना जरूरी है। यह बड़ा परिवर्तन, यह विनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत अच्छा साबित होगा जो धैर्यवान है। एक विशाल परिवर्तन आने वाला है। आज तुम यहां आए नहीं, बल्कि यहां लाए गए हो, क्योंकि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और घी निकाल देती है। वही न्याय होगा, कोई रोक नहीं सकेगा। इस बड़े परिवर्तन को आज से और आने वाले 4 महीनों तक यह ऊर्जा चरम पर होगी और हम सभी एक महान बदलाव से गुजरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम तैयार हो? इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए 333 लिखो। तुम ग्रहण करने की स्थिति में आ जाओ, क्योंकि अब वह सब तुम्हें मिलेगा जो तुम्हारे लिए लिखा है। वह सब तुम्हारे पास आएगा जिसकी तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारी सभी योजनाएं सफल होंगी जिनके लिए तुमने मेहनत की है। अपने जीवन में होने वाले चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब ऐसा होगा जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। यह तुम्हारे कर्मों का फल है जिसने तुम्हारा भाग्य जागृत किया। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आ रहा है। जो तुम्हारे लिए है वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बदलाव की सवारी बनकर तुम्हारे जीवन को संवारने आ रहा है। वह ऐसे आएगा कि तुम स्तब्ध रह जाओगे। तुम्हें सोचने का वक्त भी नहीं मिलेगा। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है तो दिन रात बदल जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसा घटेगा कि तुम्हारी स्थिति पूरी तरह बदल जाएगी। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं।
तुम्हारी ऊर्जा वातावरण को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति सहस्रार चक्र पर घूम रही है। प्रतिदिन सहस्रार में कंपन महसूस होने लगेगा। मैं देख रहा हूं, तुम समर्पण की भावना को अपनाते हो। यही तुम्हारी सफलता का बीज बनेगा। यदि तुम भी भगवान से प्रेम करते हो तो 222 लिखो और इस दिव्य संदेश को अवश्य लाइक करो। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें कम दिखाते हैं, वे खुद तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह यात्रा यहां खत्म नहीं होती। तुम्हें तो प्रेम की ऊर्जा में गोता लगाना है, जिसमें डूबने से परमात्मा व्यक्ति के अधीन हो जाते हैं। भगवान का अंश और भगवान के बीच का फर्क मिट जाता है। मेरे बच्चे, अपनी ऊर्जा के प्रसार को महसूस करो और आनंद लो। 888 लिखो और कहो, मैं और मेरा परिवार भगवान शिव के दिव्य कवच में सुरक्षित हैं। समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे जीवन को पलट देगा। लोग देखते रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या बन गए। यदि तुम्हें इस ऊर्जा का अनुभव हो रहा है तो कहो, भगवान शिव मेरे सामने हैं, भगवान शिव मेरे दिल में बस गए हैं। मैं हर जगह अपने भगवान को देखता हूं। खुद को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा के लिए, जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिख देगी, जो भगवान तुमसे इतना प्यार करते हैं। 773 लिखो और कहो, मैं भी भगवान से अत्यधिक प्रेम करता हूं, क्योंकि भगवान मुझसे कुछ खास करवाना चाहते हैं। जो खास होते हैं उनका जीवन साधारण कैसे रह सकता है। तुम्हारा लक्ष्य और उस तक पहुंचने का रास्ता स्वयं भगवान द्वारा तय किया जा रहा है। इसलिए कहो, मैं भगवान के दिल से आभारी हूं। मैं रोज अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा हूं। मेरी हर योजना सफल हो रही है। यदि तुम मानते हो तो 222 अवश्य लिखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सब सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय कमल की तरह खिल चुका है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से चमक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में प्रवाहित हो रही है, जो तुम्हें नई ऊर्जा दे रही है। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं ओर जहां हृदय कमल है, वहां प्रचुर ऊर्जा से वह कमल खिल चुका है, जिसके कारण तुम्हारा मस्तिष्क चमकने लगा है। 66 लिखो और कहो, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम प्रकृति से आकर्षण का केंद्र बन चुके हो। जैसे शुद्ध नदी का जल सबको आकर्षित करता है, शुद्ध नदी सबको प्रेम देती है। अपने चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा को प्रवाहित करने के लिए लिखो, जय हो भगवान शिव। इस शुद्ध नदी के प्रभाव से एक पवित्र आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से पूरे वातावरण को शुद्ध और ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय बल सभी रत्नों को खींच लेता है, वैसे ही एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपनी आकर्षण शक्ति से सभी दिव्य ताकतों को जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी यात्रा का अद्भुत फल होगा। जल्द ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले खुद नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर तुम खुशी से नाच उठोगे। तो मेरे बच्चे, यदि तुम्हें मुझ पर यकीन है तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में जय हो भगवान शिव लिखो। जैसे ही तुम वीडियो लाइक करके कमेंट करते हो, हमारी कृपा तुम पर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारा पूरा परिवार मेरा आशीर्वाद हमेशा प्राप्त करेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखो। मेरे बच्चे, इसके हकदार केवल तुम हो। मेरे बच्चे, आज मैं कह रहा हूं, आने वाले 3 महीने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें आशीर्वाद देने आ रहा है। जो मुद्दा तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण था, उस चिंता से अब मुक्ति मिलेगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आएगी। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को लाइक करके साथ ही धन्यवाद भगवान शिव लिखकर मुझे अपनी सहमति दो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द प्रवेश करेगी। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रहा हूं जो तुम्हें नया घर देगा। वह घर बहुत खूबसूरत जगह पर स्थित है। उसके आसपास का माहौल बहुत शुद्ध और पवित्र है। वहां तुम्हें प्रकृति से सीधा जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही जगह तुम्हारे मन को आकर्षित करने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की कुंजी जल्द देने जा रहा हूं। जीवन में चमत्कार अनुभव करने के लिए एक बार लिखो, मुझे मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद भगवान शिव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां मेरे बच्चे, अब तुम 3 पवित्र शक्तियों से मिलोगे। तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतरीन हो जाएगा और तुम्हारा मन
सदैव प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद प्राप्त कर सभी रिश्तों में मधुरता आएगी। तुम्हारी सोच पहले से ज्यादा सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्रोत बढ़ेगा। खजाना डे एक अवश्य लिखो। चारों तरफ से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया अवसर तुम्हारी ओर दौड़ रहा है। यदि तुम्हें अपने प्रभु पर भरोसा है तो इस वीडियो को शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़ी मुश्किलों से निकाल रहा हूं, सभी कष्टों से भी। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कष्ट इसलिए आते हैं ताकि आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार हो सको। यदि तुम्हें जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 424 टाइप करो। अतीत की गलतियां मैं नजरअंदाज कर रहा हूं क्योंकि तुम रोज अपने कर्मों को बेहतर बना रहे हो। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूं तुम कैसे निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें दूसरा मौका दे रहा हूं ताकि तुम फिर से जीवन में कुछ शानदार कर सको। एक बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और उसे ग्रहण कर लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें मिल रहे होंगे, कुछ बड़ी संख्याएं जो बार बार दिखाई देती होंगी। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी सही ट्रैक पर है। अब उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसलिए मिला ताकि तुम जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। उसमें तुम्हें नए अवसर, नई प्रेरणा मिलेगी। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो जीवन में दूसरा मौका लाएंगे और पूरा जीवन बदल देंगे। भाग्यशाली अंक 666। अवश्य लिखो। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्यारे बच्चे, इस विचार से तुम जीवन की नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें स्वप्न में दिव्य दर्शन मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं खुद तुमसे मिलूंगा और आगे का रास्ता बताऊंगा। अपने सपनों पर खास ध्यान रखो क्योंकि तुम सपनों में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें हैरान कर देंगी। इसलिए हर सुबह सपनों को याद करो और उन पर काम शुरू करो। कुछ दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होगा। यदि जीवन में बदलाव चाहिए तो 28 लिखो। मेरे बच्चे, तुम अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का त्योहार शुरू हो रहा है जो तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हें लगता है कि अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी आया ही कहां है जब तक वह आएगा ही नहीं। तुम कैसे जान सकते हो कि अच्छे दिन बीत चुके? जवाब दो, तुम्हारा सबसे दिव्य समय आगे है। भगवान ने तुम्हें अनमोल जीवन इसलिए दिया है ताकि तुम महान कार्य पूरे करो जो तुम्हारे लिए तय हैं। जी हां मेरे बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना जीवन का सार है। तुमने जो जो चीजें मांगी हैं वे स्वीकार हो गई हैं। अब सफलता करीब है। आगे बढ़ते रहो। जीवन में चाहे जो हो, कभी हार मत मानना। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक खूबसूरत योजना तैयार की है जो मैं अभी नहीं बता सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि तुमने जितना सोचा उससे ज्यादा मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। यह सब दिखेगा जब तुम सकारात्मक सोच से काम करोगे। जीवन में जो होता है वह अच्छे के लिए होता है। बस अपना विश्वास मुझ पर मजबूत रखो, फिर देखो कैसे चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होगा। इसके लिए अभी से तैयार हो। यह बहुत अच्छा संकेत है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से हो रहा है तो अब रुक जाओ। मेरे बच्चे, जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, अब वह पूरा होने वाला है। तुमने जो मांगा वह पूरा होगा। सबसे पहले यह समझो, जब तुमने कोई कार्य 40 दिन या ज्यादा समय तक किया है और करते जा रहे हो, तब तुमने एक बात नोटिस की होगी कि तुम जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें जल्दी रोना आ जाता है, मतलब बात बात पर आंसू आ रहे हैं। अब इसके लिए परेशान मत होना, बल्कि यह बहुत अच्छा संकेत है कि अब उस कार्य को छोड़ दो। ऐसा इसलिए क्योंकि जो तुमने मांगा वह असल जीवन में मिलने वाला है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तुम्हें कार्य छोड़ देना है। बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि कोई कार्य करने का मन नहीं करता, और अगर करते भी हैं तो दिल से नहीं, मतलब मन नहीं लगता। नई योजनाओं पर भागते रहते हैं, लेकिन कोई कार्य पूरा नहीं होता क्योंकि वह कार्य किसी कारण रुक जाता है।
यदि यही तुम्हारे साथ हो रहा है तो समझ लो ये मेरा संकेत है। मेरे बच्चे, समय आ गया है। कार्य छोड़ दो, क्योंकि जो मांगा वह पूरा होने वाला है। मेरे बच्चे, तीसरा संकेत जानना जरूरी है। मेरे बच्चे, जो इच्छा तुम मांग रहे हो वह तुमसे दूर होती जा रही लगती है। यदि तुमने कार्य 40 दिन अच्छे से किया लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं आ रहा, मतलब इच्छा पूरी नहीं दिख रही बल्कि दूर जा रही है, तब समझो अब सब मेरे हाथों में सौंप दो। क्योंकि अब तक तुमने सब अपने हाथ में रखा था, लेकिन अब एक कदम पीछे हटो ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए योजना बना सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, मुझे अपना जीवन समर्पित कर दो और मेरे मार्गदर्शन का पालन करो। फिर देखो कैसे हर दिन चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरे हो। क्या तुम मुझे अपना प्रभु मानते हो? तो हां लिखकर सहमति दो। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य प्रकाश है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता लाएगा। इसे आगे देखो मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं? डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। मुझे तुमसे प्रेम है। भगवान शिव ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में नहीं चलेगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। अगर भगवान शिव कुछ करने को तैयार नहीं होते तो दुश्मन इतना हमला नहीं करता। वह तुम में और तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है, और शत्रु को भगवान के हाथ से पकड़ने वाले से ज्यादा डर नहीं लगता। यदि कोई तुम पर हमला करता है तो वह मेरी ओर से नहीं। जो कोई तुम पर हमला करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख, पीड़ा और चोट से भरी है, लेकिन खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरी है। अपना ध्यान दुनिया की ऊंचाइयों पर लगाओ और दर्द को अपने विकास के लिए उपयोग करो। मुझे तुमसे प्रेम है। इसे दोस्तों और परिवार से शेयर करो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम तलवार से नहीं मरोगे बल्कि प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर विश्वास किया। भगवान शिव की यही वाणी है। भगवान शिव कहते हैं, जब तुम नीचे हो तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। जब छोड़ने का मन हो तो मैं तुम्हें उठाता हूं, और जब चीजें भ्रमित लगें तो मैं मार्गदर्शन करता हूं। मैं टूटे को ठीक कर सकता हूं और इसे अद्भुत में बदल सकता हूं। बड़ी चीजें मांगने से मत डरो। याद रखो, जो तुम्हें असंभव लगता है वह मेरे लिए आसान है। मुझे अपने सत्य से चलाओ और सिखाओ, क्योंकि तुम भगवान शिव हो जो मेरा उद्धार करते हैं। दिन भर तुझ पर आशा लगाए रखता हूं। सावधान रहो और हर तरह के लोगों से होशियार रहो, क्योंकि जीवन संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। अब पीछे हटने का समय नहीं। मैं तुम्हें नए स्तर पर ले जा रहा हूं। बाधाएं आएंगी लेकिन तुम निकलोगे। शत्रु तुम्हारी पूजा, विश्वास और खुशी रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं और भय से मुक्त करूंगा जो तुम्हारे मन पर छाया है। सोने जाते समय अपनी चिंताएं और निराशाएं भगवान शिव को बताओ। जान लो वह हमेशा तुम्हारे साथ है, चाहे परिस्थितियां जैसी हों। भगवान शिव तुम्हारी यात्रा के हर उतार चढ़ाव में, खुशी और आंसुओं में, आशीर्वाद और चुनौतियों में सदा साथ हैं। जब तुम गलतियां करते हो तब भी वह तुमसे प्रेम करते हैं, तुम्हें चाहते हैं और मदद करेंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता दूर होगी और धन आएगा। भगवान शिव पर विश्वास रखो। जब वह कहते हैं कि तुम पहले से ज्यादा खुशी अनुभव करोगे, भगवान शिव तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मक स्थिति बदलने, तुम्हें और प्रियजनों को आशीर्वाद देने और दर्द ठीक करने के लिए यहां हैं। पूजा से वह तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएंगे। भगवान शिव सही लोगों को लाएंगे और सही अवसर देंगे। उनके आशीर्वाद से तुम उन अवसरों को पहचानोगे जो समृद्धि और खुशी के लिए जरूरी हैं। तो मेरे बच्चे, भगवान शिव के आशीर्वाद को जीवन में आमंत्रित करो। उनका आशीर्वाद जीवन को नई दिशा देगा, दुखों को खत्म करेगा और समृद्ध, सुख, शांति से भर देगा। भगवान शिव की कृपा से जीवन नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, जहां हर दिन नया अवसर होगा, हर पल नई खुशी। भगवान शिव की वफादारी तुम्हारी सुरक्षा होगी। उनका प्रेम, शक्ति और कृपा जीवन को हर कठिनाई से मुक्त करेंगे। वह हर नकारात्मकता समाप्त करेंगे और तुम्हें नए प्रकाश में ले जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, मुझसे प्रार्थना करो और दिल की चिंताएं मुझे सौंप दो।
मैं जीवन को शांति, समृद्धि और सुख से भर दूंगा। उनके वचनों को जीवन में अपनाओ और देखो कैसे जीवन बदलता है। याद रखो, भगवान शिव हमेशा साथ हैं। वह हर कदम पर मार्गदर्शन करेंगे, हर निर्णय में मदद करेंगे और जीवन को आशीर्वाद से भर देंगे। तो आज भगवान शिव की कृपा का आह्वान करो, उन्हें जीवन में आने दो और देखो कैसे आशीर्वाद जीवन को समृद्ध, सुख और शांति से भर देता है। प्यारे बच्चे, जब पूजा शुरू करोगे तो जीवन में सकारात्मक बदलाव देखोगे। भगवान शिव की कृपा से जीवन प्रचुर आशीर्वादों से भर जाएगा। निकट भविष्य में जीवन में बड़ी मुस्कान, खुशियां और आर्थिक सफलता आएगी। भगवान शिव ने 7 दिनों में संसार रचा और 7वें दिन विश्राम किया। उनकी शक्ति इतनी अनोखी है कि वह पल में जीवन बदल सकती है। तुम चमत्कारों के मौसम के किनारे पर हो। यह समय है जब तुम जीत पर जीत और सफलता पर सफलता अनुभव करोगे। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। आज मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। परिवार को हर नुकसान से बचाने और आर्थिक बोझ कम करने के लिए स्वर्ग से मदद भेज रहा हूं। याद रखो, तुम अकेले नहीं, भगवान शिव हर मोड़ पर साथ हैं। अगर वह साथ हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कौन खिलाफ है। वह तुम्हारे लिए प्यारे बच्चे की तरह हैं और हमेशा साथ रहेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हारी प्रचुरता के अनुसार सभी जरूरतें पूरी करूंगा अपनी अलौकिक कृपा से। यह सप्ताह जीवन में सफलता, आशीर्वाद और सुखद अनुभव लाएगा। भगवान शिव के प्रेम, दया और अनुशासन की सराहना करो। उनकी योजना पर भरोसा रखो और उत्सुकता से आगे क्या होगा इंतजार करो। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलूंगा और वह सब निकाल दूंगा जिसका तुम इंतजार और पूजा कर रहे हो। तुम्हारी सफलता निकट है और अपेक्षाओं से ज्यादा होगी, इसलिए उम्मीद मत छोड़ो। पूजा करो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं वहां रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता। मैं जानता हूं कई लोग चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। स्वास्थ्य या रिश्तों की चिंता, तनाव या दर्द हावी हो सकता है, लेकिन समझो, भगवान शिव तुम्हारे लिए यहां हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा साथ है और वे तुम्हारे कल्याण के लिए तैयार हैं। भगवान शिव की कृपा से स्वास्थ्य बेहतर होगा, रिश्ते मधुर होंगे और मन शांत रहेगा। वह हर चिंता दूर करेंगे और नई दिशा में मार्गदर्शन देंगे। जब उनकी शरण में आओ और पूजा करो तो जीवन में अद्भुत परिवर्तन देखोगे। भगवान शिव ने वादा किया कि स्वर्ग के द्वार खोलेंगे और वह सब देंगे जिसकी पूजा कर रहे हो। यह समय प्रचुर आशीर्वाद और सफलताओं का है। उनकी कृपा से जीवन नई दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां हर कदम जीत और सफलता मिलेगी। इसलिए प्यारे बच्चे, भगवान शिव पर विश्वास रखो और पूजा करो। उनकी कृपा से जीवन हमेशा बदल जाएगा। हर समस्या का हल उनके पास है और वे सबसे अच्छा करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए यहां हूं, रक्षा करूंगा, मार्गदर्शन दूंगा और हर नकारात्मकता दूर करूंगा। इसीलिए निरंतर पूजा करो और आशीर्वाद जीवन में आमंत्रित करो। भगवान शिव की कृपा से जीवन का नया अध्याय शुरू होगा। यह अध्याय खुशियों, समृद्धि और शांति से भरा होगा। इसलिए दिल को उनकी कृपा से भर दो और शक्ति पर विश्वास रखो। वह मुश्किलों से निकालने और सफलता की ओर ले जाने के लिए यहां है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें भगवान शिव की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल रोमांचकारी है, बल्कि उसमें उनकी भयावहता और असीम शक्ति का प्रदर्शन है। यह कहानी तुम्हें भगवान शिव की अद्भुत लीलाओं से परिचित कराएगी और दिखाएगी कि कैसे उन्होंने भक्तों की रक्षा के लिए अपना रोष दिखाया। यदि यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और ऐसी कहानियां सुन सको। कहानी की शुरुआत उस काल से होती है जब ब्रह्मांड में राक्षसों का आतंक फैला था। वह समय जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और शिव ने मिलकर सृष्टि रची थी। राक्षसों ने अपनी ताकत से पृथ्वी और स्वर्ग में हाहाकार मचा दिया था। उनका अत्याचार इतना बढ़ा कि देवता असहाय हो गए। उन्होंने स्वर्ग के अधिकार को चुनौती दी। ब्रह्मा और विष्णु ने राक्षसों को रोकने की कोशिश की, लेकिन विफल रहे। तब वे भगवान शिव के पास गए और सहायता मांगी। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से समस्या देखी और फैसला किया कि अधर्म का अंत करने का समय आ गया है। भगवान शिव ने अपना रोष ज्वाला रूप में प्रकट किया। उनके ललाट से एक भयानक रूप उभरा। वह थे काल भैरव।
काल भैरव का रूप इतना डरावना था कि उनकी झलक से राक्षस थरथरा उठे। काल भैरव का अवतार शिवजी के रोष और न्याय का प्रतीक था। उनके गले में नरमुंड मालाएं और उनकी गर्जना से ब्रह्मांड में भय फैल गया। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय था जब सृष्टि का हर प्राणी, हर देवता भगवान शिव की इस भयंकर लीला को देख रहा था। काल भैरव ने रोष में राक्षसों का वध शुरू किया। वे इतने शक्तिशाली थे कि राक्षस राजा और सेनापति उनके सामने घुटने टेक दिए। एक एक कर उन्होंने सबका संहार किया जिन्होंने पृथ्वी और स्वर्ग को आतंकित किया था। जब काल भैरव का रोष शांत हुआ तब भगवान शिव ने उन्हें रोका। शिव जी ने भक्तों की रक्षा के लिए यह रूप लिया था, लेकिन अब रोष शांत था। उन्होंने काल भैरव को आदेश दिया कि अब अपनी भयावहता को नियंत्रित करो और शक्तियों को संयमित करो। यह देख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की और धन्यवाद दिया। भगवान शिव ने अपनी शक्तियों से देवताओं और मनुष्यों को संदेश दिया कि अधर्म का अंत निश्चित है और सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए वे सदैव तैयार हैं। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की यह लीला सिखाती है कि जब अधर्म और अत्याचार बढ़ता है तब भगवान खुद उसका नाश करते हैं। यदि कहानी पसंद आई तो लाइक करो और भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि भगवान शिव की अन्य कहानियों से प्रेरणा मिले। भगवान शिव के प्रति भक्ति और श्रद्धा ही जीवन के संकटों से बचाएगी। भगवान शिव की यह कहानी उनके रोष की नहीं बल्कि न्याय की है। वे भक्तों के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। यह सिखाती है कि कर्मों में सच्चाई और धर्म का पालन करो, क्योंकि भगवान शिव भक्तों की रक्षा करते हैं। चाहे स्थिति कैसी हो मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा भगवान शिव की भक्ति में लीन रहो। उनके आशीर्वाद से कोई संकट नहीं टिकेगा। जब कठिनाई आए तो भगवान शिव को याद करो और देखो कैसे वे मदद करते हैं। यह कहानी प्रमाण है कि भगवान शिव की शक्ति अनंत है। उन्होंने भक्तों की रक्षा के लिए काल भैरव रूप लिया और अधर्म नष्ट किया। यह सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति में अपार शक्ति है। इसलिए प्यारे बच्चे, भगवान शिव की पूजा करो और कृपा को जीवन में आमंत्रित करो। उनका आशीर्वाद हर संकट से बचाएगा और जीवन खुशियों से भर देगा। भगवान शिव की कृपा से जीवन सफल और सुखी हो। हर हर महादेव। यदि तुम प्रयास करोगे और उसमें डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी होगी, इसमें शक नहीं। यदि आज मैं तुम्हें यह पूरी तरह समझाने का प्रयास कर रहा हूं तो इसमें तुम्हारा भला है। जीवन का बहुत हिस्सा आसान हो जाएगा यदि मेरी बातों को मानोगे। मेरे प्यारे बच्चे, खुद को मजबूत और सशक्त बनाओ, क्योंकि जब खुद को मजबूत नहीं बनाओगे तो कोई कार्य पूरा नहीं कर पाओगे और बीच में छोड़ दोगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हो और कड़ी मेहनत करते हो तब लोग बाधा बनकर खड़े हो जाते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे रास्ते में रुकावटें डालने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक वे तुम्हें रोक नहीं लेते तब तक पीछे लगे रहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुमने चतुराई से काम लिया तो वे देखते रह जाएंगे और तुम्हारी जीत तय हो जाएगी। तुम आगे निकल जाओगे और वे पीछे रह जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अपने अंदर की आत्मशक्ति को जगाओ, अपनी छिपी हुई क्षमताओं को उजागर करो, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें पर्याप्त सब कुछ दिया है। तुम्हारे अंदर दिव्य ऊर्जा है, उसे बाहर लाने का समय है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर विचार करोगे, ध्यान केंद्रित करोगे, तब तुम्हारी ऊर्जा सामने आएगी, तुम्हारे पक्ष में लड़ने लगेगी। यही जीवन का सत्य है जो मैं बार बार बताता हूं। लेकिन यदि आज मेरी बात न मानी तो आगे क्या बताऊं कि जीवन का यह महत्वपूर्ण हिस्सा तुमसे जुड़ा है। और यदि अलग हो गया तो तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, लेकिन कोई सुनेगा नहीं। आज यदि मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं तो तुम्हारे बेहतर के लिए है और इसी पर आगे चलो। यदि इसी पर चलते हो तो जीवन आसान हो जाएगा और सब तुम्हारे पक्ष में काम करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। बस यही उद्देश्य है जो जीवन के सभी कार्य पूरे करता है और जीवन का निर्वहन करवाता है। यदि आज जीवन में कोई रुकावट है तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं। तुम्हें लगता है मैंने सब ठीक किया, लेकिन दूसरी नजर से देखो तो सही नहीं। कहीं तुमने भूल की होगी जिससे आज कष्ट भुगत रहे हो और जीवन का मूल समय दूर है। क्योंकि खुद को आगे बढ़ाना सब चाहते हैं, ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, इसलिए प्रयास करते हैं। लेकिन कभी कभी सुनिश्चित करना कठिन हो जाता है कि प्रयास सफल हो।
उसके बाद क्या? फिर हार मत मानना, आगे बढ़ो, बार बार कोशिश करो। कितनी बार गिरोगे? कोई दिन आएगा जब जीत तुम्हारी होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, यदि टूट जाओगे, रुक जाओगे, हार मानोगे, तो कोई मार्गदर्शन काम नहीं आएगा और आगे कुछ नहीं कर पाओगे। आज खुद को बता रहे हो कि थक चुका हूं, लेकिन कहीं गलती हुई है। उस पर विचार करो तो पता चलेगा क्यों ऐसा हो रहा है। आज यदि मेरी बात से सुधार लिया तो आगे कुछ और करने की जरूरत नहीं, बस आगे बढ़ते रहो। यह दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा, सब पर्याप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, भटकते हुए हैं जिन्हें मंजिल तय नहीं आती, रास्ता बनाना नहीं आता। जैसे चट्टान तोड़कर रास्ता बनाते हैं, वैसे ही हौसले से प्रयास करो। चाहे रात दिन मेहनत से सफलता मजबूर हो जाए, ऐसी क्या चीज है दुनिया में जो हासिल ना हो सके। पहले का युग देखो, अब का देखो। मनुष्य ने बुद्धि से जीवन आसान बनाया, इतनी उपलब्धियां आई कि हर तरफ सुविधा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम भी मर्यादा में रहना सीखो। यदि मर्यादा में कार्य करोगे तो सफल होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, किस्मत में जो लिखा वह मिलेगा, लेकिन जो नहीं लिखा वह भी मिलेगा। क्योंकि जिनका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचते हैं। यदि आज पहुंचे हो तो सौभाग्य है और तुम चुने गए हो। जब भगवान शिव अच्छे मनुष्य का चयन करते हैं, आज तुम्हारा चयन हुआ है। इसलिए इसे पूरा देखो और सुनो, हर बात को अपनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यदि अब भी नहीं सुधरे तो आगे रास्ता बिगड़ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब सफलता की ओर जाते हो तो लोग ला कर देते हैं, ताना मारते हैं। रास्ते पर लोग मिलेंगे और हंसी उड़ाएंगे, जैसे उनके जीवन में ऐसा समय नहीं आएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, कोई कार्य करने से पहले किसी को मत बताओ। कार्य पूरा होने से पहले बता दो तो हंसी उड़ाई जाती है। यदि कार्य पूरा कर लो तो खुद जानेंगे कि अच्छा कार्य है और लाभ है। खुद सोचेंगे। बताने की जरूरत नहीं, बताने से समय नष्ट होता है और ऊर्जा बर्बाद। मेरे प्यारे बच्चे, इसलिए हंसी उड़ाते हैं। अब समझो और कंट्रोल करो। ऐसा कार्य मत करो जिससे दिक्कत आए, लोग प्रशंसा करें। लेकिन कुछ दिन और तुम्हारा समय आएगा, परिवर्तन के दिन आएंगे। जिन्होंने हंसा आज हंस रहे तो कल रोएंगे, क्योंकि तुम्हारे सुख देखकर आंसू नहीं रोक पाएंगे। फिर ग्लानि महसूस करेंगे कि मैंने इसके साथ इतना किया, फिर भी आगे गया, मेरा प्रभाव नहीं हुआ, मेरा कार्य असफल होता है। मैं सोचता हूं मेरे कार्य में प्रगति क्यों नहीं, लेकिन वह नहीं जानता कि तुम्हारे साथ भगवान शिव का आशीर्वाद है, उनकी कृपा दृष्टि है। जैसे प्रभु तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं और मुसीबतें दूर कर रहे हैं, जीवन आसान बना रहे हैं, खुशी ला रहे हैं, जहां आनंद ही आनंद होगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, शत्रुओं को पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा और कौन तुम्हारे पक्ष में है, लेकिन तुम्हें बताना नहीं। शत्रुओं को छोड़ो, सगे संबंधियों को भी मत बताना, क्योंकि वे ही बातें फैलाते हैं। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर से चोट पहुंचाएंगे। क्या तुम जोखिम में डालना चाहते हो? यदि नहीं तो मेरी बात मानो और रहस्य किसी को मत बताना। जब तक रहस्य तुम तक रहेगा, कोई हानि नहीं कर सकेगा। लेकिन यदि जान गया तो समस्याओं का सागर आएगा, लहरें अचानक आएंगी और बचाव नहीं कर पाओगे। वैसे ही शत्रु का आक्रमण होता है कि जाल में फंसाओगे। तुम्हें अलग दृष्टि से देखेगा कि नुकसान हो, लाभ ना हो, बना काम बिगड़े। क्या अच्छा लगेगा? नहीं तो रहस्य मत बताना, अपने तक रखो, काम आगे चलता रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जहां गुप्त रूप से प्रभु का आशीर्वाद चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 33 टाइप करो। जैसे ही 555 टाइप करोगे, वैसे कृपा शुरू हो जाएगी। क्योंकि मैं रहस्य गुप्त रखता हूं, यह विशेष भक्त ही जान सकता है, जैसे आज तुम्हें बता रहा हूं। यदि इतना कर दो तो दुख गायब हो जाएगा, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, साथ ही अपनी राशि का पहला अक्षर कमेंट में टाइप करो, ताकि जीवन की समस्याओं का निस्तारण कर सकूं और सुकून ला सकूं। जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हो और रास्ते आसान करने का प्रयास कर रहे हो, थक चुके हो। मेरे प्यारे बच्चे, कार्य करते थकना नहीं, दृढ़ बनो। जब मजबूत बनोगे तो विरोधी पक्ष में काम करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मजबूत हो तो विरोधी नजरें नीची करके निकलेगा, क्योंकि जानता है मजबूत है। यदि टकराया तो सर्वनाश, इसलिए रास्ता छोड़ देगा।
मेरे प्यारे बच्चे, बलवान बनो, क्षमता जगाओ। हर इंसान में बलवान छिपा है, तुम में भी। देखना चाहते हो? जागृत करो अशांत शक्तियों को। मेरे प्यारे बच्चे, तुम साधारण नहीं, तुम सर्वश्रेष्ठ देते हो। मैंने देखा है तुम गरीबों की मदद करते हो, जो पास होता है गरीबों में बांटते हो। मुझे पता है, लेकिन किस्मत थोड़ी विपरीत है। चिंता मत करो, समय आएगा, शीघ्र अनुकूल हो जाएगा, फिर हर चीज आसान लगेगी। खुद को नीचा मत महसूस करो, भीख नहीं मांगोगे, आत्मबल से परिपूर्ण हो जाओगे। सामर्थ्य इतना कि कुछ भी कर सको, बुरी घटनाओं को दूर कर सको। जो रुकावट है, हानि है, लेकिन प्रयास जारी रखो। प्रयास अलग मत होने दो। जितना प्रयास उतनी मजबूती। जब मजबूत लगे तभी आगे बढ़ो, क्योंकि बिना तैयारी आगे गए तो हार जाओगे। लेकिन तुम मेरे भक्त हो, हारना नहीं, मंजिल आसान बनाओ। तूफान की गति से दौड़ो कि मंजिल पकड़ लो। यदि इतना करो तो प्रशंसा होगी और गौरवान्वित महसूस करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन की रुकावटें ही सीढ़ियां हैं, एक समाप्त दूसरी आती है। कारण तुम्हारी व्यवस्था नहीं, सोच विपरीत है, अलग सोचते हो। यदि समान सोचो तो अच्छा। मेरे प्यारे बच्चे, विचार नहीं बदलोगे, अंतरात्मा की उथल पुथल नहीं बदलोगे तो शांति नहीं। जब शांति नहीं तो क्या करोगे? भटकोगे, मार्गदर्शन नहीं मिलेगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, सुधार तय कर लिया तो सुधारना पड़ेगा। मैं बताता हूं, समझाता हूं, योजनाएं प्रस्तुत करता हूं, फिर भी तुम अलग करते हो तो नुकसान होता है। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में आगे बढ़ो तो प्रयास जारी, लेकिन तूफान रुकावट डालेगा, दिशा मोड़ेगा। लेकिन तुम समझते नहीं और हौसला कायम नहीं रखते। सिचुएशन में पड़ते हो तो सिचुएशन कंट्रोल बाहर हो जाती है। तब परेशान होकर सोचते हो, सुधार कैसे, अस्तित्व कैसे बचाऊं? जब अस्तित्व बचाने में सक्षम नहीं तो आगे क्या? मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी किस्मत चमकेगी, भाग्य 7वें आसमान पर। शक मत करो, क्योंकि भाग्य में अद्भुत होगा। चमत्कार ऐसा कि चाहा उससे अलग मिलेगा। यही भगवान शिव की दया है। आज आशीर्वाद दिया तो कल दिखेगा और जीवन में प्रवेश करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आवश्यकताओं को मजबूत बना रहा हूं, मनोबल सुधार रहा हूं, विकार दूर कर रहा हूं। यदि मदद करो तो बताई बातों का पालन करो और जीवन आगे बढ़ाओ तो सशक्त बनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, अकेलापन महसूस हो तो मुझे याद करो, मैं साथ चलूंगा, मंजिल तक पहुंचाऊंगा। क्योंकि यह मेरा विश्वास है संतानों के लिए। मैं उत्पत्ति का हूं, पालन पोषण मेरा कर्तव्य, दायित्व से विमुख नहीं हो सकता। यही मेरी प्रकाष्ठा है जो भक्तों को आगे बढ़ाता हूं, पीछे नहीं होने देता। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज बातें समझ आईं तो अच्छा, नहीं तो चिंता मत। रोज नए संदेश लाता हूं, दुख दूर करता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव और माता पार्वती पर विश्वास करते हो तो हां टाइप करो। टाइप करो कि आज भगवान शिव और माता पार्वती ने जीवन सुधारने का प्रयास किया, भाग्य चमकाने का कार्य किया जो कोई नहीं कर सकता। आज मेरे प्रभु और माता मेरे पक्ष में खड़े हैं, सभी आवश्यकताएं पूर्ण कर रहे हैं, मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। यही मुख्य उद्देश्य है। क्या तुमने सोचा जो आज प्रभु कर रहे हैं? यही सत्य है। आज प्रभु ने दुख दूर किए और रास्ते आसान किए। प्रसन्न हो, क्योंकि आज उन्होंने आराम दिया। मैं चिंताओं में था, लेकिन प्रभु ने अंत कर दिया। अब खुश हूं, महसूस कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जो सोचा सत्य है, जो कहा सत्य है, सत्य को अपनाओ, आगे बढ़ो। जीवन का मूल समय यही है। जब कोई आए और कहे तो मानो, अनदेखा मत करो, क्योंकि अनदेखा करोगे तो धोखा खाओगे। मैं कुछ और लेकर बैठा और तुम मुंह मोड़ जाओगे तो नुकसान होगा। फिर क्या, इसी से भटकोगे। जीवन का हिस्सा जुड़ेगा नहीं जो अलग था, तो भटकते रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज जीवन के बारे में बताया, उसे स्वीकार करो। मैं रोज ऐसी बातें बताता हूं तो जीवन आसान कर दूंगा, क्योंकि चाहता हूं भक्त खुश रहें, समस्याओं का अंत हो। यदि बात मानते हो तो अंत निश्चित है। ओम नमः शिवाय। जीवन में निकटतम संबंध जैसे जीवन साथी, मित्र, माता पिता, भाई बहन या अन्य प्रियजन चुनौतियां ला सकते हैं, लेकिन याद रखो, मेरी कृपा और शक्ति सदा साथ है।
हर कार्य सफल होगा, हर व्यवधान खत्म होगा और जीवन में समृद्धि आएगी। शिव शक्ति के मार्गदर्शन को जीवन में आत्मसात करो, निडर होकर पथ पर बढ़ो। मैं स्थिरता और शांति दूंगा जिसकी जरूरत है, लेकिन तब जब समर्पण से अडिग रहोगे। यदि हर विचार और कर्म मुझे अर्पित करोगे और इच्छाओं को त्याग मेरी इच्छा अपनाओगे तो व्यवस्थाएं समृद्ध हो जाएंगी। लेकिन यदि पुरानी भूलों में फंसोगे तो सम्मान, धन, सुख दूर हो सकते हैं। मेरा न्याय अनोखा है और कर्मों का फल देता हूं। तुम्हारा समर्पण मुझे प्रिय है। मैं सदा साथ रहूंगा। मार्गदर्शन और सहारा देने के लिए मेरे चरणों में शरण लो और जीवन सार्थक बनाओ। आत्मा की शांति अनुभव करो। स्मरण के लिए मंदिर जरूरी नहीं, जहां हो पुकारो, मैं साथ हूं। यात्रा प्रेम, शांति, समर्पण से भरी है। कृपा हर बाधा मुक्त करेगी और जीवन नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, हर किसी पर ज्यादा भरोसा या आभार दिखाना जरूरी नहीं। जो भावनाओं का फायदा उठाते रहे उनसे दूरी बनाओ। सच्चा सहारा भगवान शिव हैं और उनकी कृपा से जीवन स्थिर होगा। यात्रा आध्यात्मिक सफर की ओर मुड़ रही है। भगवान शिव तुम्हें इस राह पर ले जा रहे जहां उत्थान और विकास तय है। समय है, अज्ञानता और अंधकार दूर करो और जीवन चमत्कारों के प्रति खोलो। जल्द जीवन में घटनाएं अचंभित करेंगी और घर में आध्यात्मिक सुगंध फैलेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद नई रोशनी, ऊर्जा, शक्ति लाएगा। कृपा से सुख, शांति, चमत्कार होंगे। जीवन को समर्पण और शक्ति के प्रति खोलो। विश्वास से कदम बढ़ाओ कि भगवान शिव की शक्ति नए आयाम स्थापित करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, कठिनाइयां और चुनौतियां आत्मा की परीक्षा थीं। नेगेटिव एनर्जी घर बनाने की कोशिश की, लेकिन दिव्यता और आशीर्वाद ने रोका। ऐसे घर जहां नेगेटिव एनर्जी वास करती है वहां हरियाली नहीं, लेकिन मेरी कृपा से अब हरियाली फूट रही है। नेगेटिव सकारात्मक से डरती है, यही कारण वह मिटाने की कोशिश करती है। लेकिन मेरे बच्चे, कर्मों, सच्चाई, विश्वास से सिद्ध किया कि आत्मा ज्यादा शक्तिशाली है। क्रिएटिविटी, विचार, कर्म आशीर्वाद से खिल रहे हैं। सूर्यदेव और बृहस्पति का आशीर्वाद साथ है। समय रचनात्मकता के जागरण का है। जो क्रिएटिविटी बांधने की कोशिश की वह समाप्त हो चुकी। कुछ लोग रिश्ते तोड़ने की कोशिश में थे। नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, लेकिन सत्य और प्रेम कभी खत्म नहीं। जो नेगेटिव इरादों से खड़े हुए वे कर्मों का फल भुगत रहे। तुमने हमेशा प्रेम, दया, सम्मान रखा। जिन्होंने बुरा किया उनके साथ भी अच्छा किया। यह सच्चाई और अच्छे कर्मों का फल है कि नई दिशा मिली। अच्छे कर्म ताकत हैं। याद रखो, बोए बीज अब फल दे रहे। समय उन्नति और खुशहाली का है। चारों ओर आशीर्वाद का प्रकाश है। अब तुम उन लोगों को पहचान चुके जिनके इरादे शुद्ध नहीं। उन्हें दूर किया बिना बैड कर्मा के। यह महानता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास है, उन्हें कर्मों का फल मिलेगा। ब्रह्मांड का नियम है कि कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। जो जलन, क्रोध से भरे हैं उनका समय उल्टा चल रहा। अहंकार, छल, बुरे कर्म विनाश का कारण बनेंगे। समय विश्राम और धैर्य का है। तुम्हारे इष्ट भगवान शिव साथ हैं। बताना चाहता हूं, अब कुछ नहीं करना। अन्याय ठीक करने का कार्य मेरा है। न्याय का निर्णय लिया। जिन्होंने आहत किया, आरोप लगाए, सच्चाई नकारा, लेकिन सत्य दबाया नहीं जा सकता। उनकी घड़ी उल्टी चल रही। नकारात्मक ऊर्जा लौटेगी, बुराई घेरेगी। मेरे बच्चे, कठिनाइयां परीक्षा थीं। धैर्य और सच्चाई अपनाई और यही विजय है। अब साइड हो जाओ और ब्रह्मांड को काम करने दो। मैं साथ हूं न्याय दिलाने के लिए। यह संदेश महत्वपूर्ण है। इग्नोर मत करो क्योंकि आत्मा को जोड़ता है। शांत होकर नाम स्मरण करो। सकारात्मकता, शांति, विजय आएगी। मेरे प्यारे बच्चे, जो हो रहा वह भगवान की योजना का हिस्सा है। शत्रु कर्मों का फल भुगत रहे और सत्य स्पष्ट हो चुका। यह ईश्वर के कन्फर्मेशन है जो संकेत मिल रहे। चारों ओर दिव्य शक्तियां और एंजल्स हैं और मार्गदर्शन, सुरक्षा के लिए तत्पर। याद रखो, जीव जंतु भी दिव्य प्रतीक हैं और सेवा महत्वपूर्ण। तुम्हारे भीतर सूरज जैसी चमक है, उसे कम मत होने दो। उद्देश्य आत्मविश्वास से आगे बढ़ना और मार्गदर्शन करना। पूर्वज सुरक्षा दे रहे और प्रेम रखते हैं। वे चाहते हैं सेवा करो।
और पुष्प अर्पित करो, क्योंकि आशीर्वाद है। हो सकता तुम पूरी समझ ना पाओ, लेकिन हर घटना प्रार्थना सुनहरे भविष्य ले जा रही, ऊर्जा विस्तार हो रही, और प्रार्थना की शक्तियां भगवान शिव के हृदय को सुकून देती हैं। इसलिए प्रार्थना मत बंद करो, विश्वास मजबूत बनाती और लक्ष्य तक प्रेरित करती। प्रार्थनाओं का उत्तर देना भगवान शिव का कर्तव्य और संबंध का बंधन है। खुशियों का आगमन निकट है, हाथ खोलकर स्वीकार करो। भगवान शिव का प्रेम असीमित और भविष्य के लिए सुंदर योजनाएं हैं। कठिनाइयां मजबूत बनाने के लिए थीं। तुम मजबूत हो रहे और हर परिवर्तन अवसर खुशियां ला रहा। भगवान शिव सदा साथ और आशीर्वाद मार्गदर्शन करता रहेगा। हर हर महादेव। जीवन में सफलता और समृद्धि का अनुभव होगा। विश्वास रखो और मार्ग पर अडिग रहो। मेरे प्यारे बच्चे, विवेक और शक्ति महादेव की देन है। जब मार्ग अनिश्चित लगे, दुनिया समझ न रही लगे, तब जानो महादेव का हाथ सिर पर है। उपहार सत्य की राह पर चलने और गलत से बचाने के लिए। जब नीति वचन 456 कहता है, संपूर्ण मन से प्रभु पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर नहीं, तो महादेव का संदेश है, भरोसा मार्गदर्शक बनेगा। मार्ग आत्मा की गहराई और कर्मों की पवित्रता को ध्यान में रखकर बनाया। दुनिया विवेक नहीं समझ सकती, और जरूरी नहीं, क्योंकि जो बनाए गए वे सच्चे साथी होंगे। जो नीचे खींचते हुए महादेव के न्याय से बच नहीं। उद्देश्य बड़ा है और दिव्यता पर विश्वास रखो। महादेव ने विशिष्ट बनाया, हृदय की गहराई समझी और कोशिश देखी। संघर्ष, अकेलापन आत्मा सशक्त बनाने के लिए। रोशनी कम मत होने दो। शक्ति जीवन को महादेव के प्रकाश से भर देगी। मार्ग प्रकाशमान रहेगा और प्रगति रोकने वाले नकारात्मकता में उलझेंगे। आगे बढ़ो, महादेव की शक्ति साथ है। यात्रा विशेष रूप से बनाई, अपनाओ। महाशक्तियां पहचानो और जीवन सत्य धर्म के मार्ग पर ले जाओ। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग गलत हुए थे, तुम्हारी आत्मा और उनकी तरस रही है। बीच कुछ अपूर्ण रहा, गलतियां हुई, दूरी बनी, लेकिन समय आया जब बैलेंस करो, भावनाएं ठीक करो। कंपटीशन वाली ऊर्जा अस्वस्थ है जो रिश्ते में आई। भावना कि मैं ऊपर रहूं, अब जगह नहीं। ऊर्जा शांति की ओर मोड़ो और समझो। अवेयरनेस आई। जो धोखा देने की कोशिश की, जिन्होंने दुख दिया, उनका समय खत्म। कर्म लौटेगा और मुक्त हो चुके। यात्रा पर असर नहीं, बदलाव आ रहे। फुल मून में इमोशनल महसूस करते, दिल महसूस करता संवेदनशीलता है। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है और बदलाव दर्दनाक। अकेलापन, खालीपन महत्वपूर्ण, क्योंकि खुशियों शांति पहचानने का अवसर। संकल्प दो कि खोई चीजें पाओ। आंतरिक शक्ति ज्ञान बदलाव सहज बनाए। जीवन में अच्छी चीजें आ रही, राह सही दिशा में, और समझ आ गया कि सच्चा प्रेम खुशी भीतर से। जो चाहो जल्द आएगा, क्योंकि सच्चे हो और कृपा है। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग जीवन में बिना वजह लड़ाने आते, लेकिन चालबाजियों से वाकिफ हो। जानते हो दूर कैसे रखना, जो बिना मांगे सलाह देते बेवकूफ। समझदार बोलते जब कहा जाए, लेकिन बिना सोचे राय देते बेकार बातें। ऐसे से दूर रहो, क्योंकि मजबूत हो जो हासिल किया अपने दम पर। आत्मा में शक्ति खुशी बाहरी पर निर्भर नहीं, भगवान शिव की कृपा वरदान है। सिर पर ईश्वर का हाथ कोई दूर नहीं कर सकता। जो बर्बाद करने की कोशिश की, वे कर्मों के जाल में फंस गए। चाल नाकाम और ज्यादा परेशान। याद रखो, भगवान शिव की कृपा से बाधाएं पार कर चुके और आगे भी। आशीर्वाद हमेशा साथ। मैं तुम्हारा महादेव और पिता हूं। मेरे बच्चे पुकार अनसुनी कर रहे, दिल में आग जल रही, तड़प शब्दों में बयां मुश्किल। बात करना चाहता, पास बुलाना चाहता, सत्य बताना जो हृदय में महादेव ने जागृत किया। अंतिम संदेश है, मेरे बच्चे, क्या माता पिता की पुकार अनसुनी की? दर्द महसूस किया? रुको, सोचो। यदि संदेश दिल छू रहा तो कमेंट करो और बताओ, माता पिता के लिए क्या महसूस। हां टाइप करो और वीडियो लाइक करके भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, महादेव सृष्टि के रचयिता संहारक हैं। वे देवता नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति जो सत्य की ओर ले जाती। जब पुकारा और अनदेखा किया,
तब महादेव ने फुसफुसाया, वे भटक रहे क्योंकि सत्य नहीं देख पा रहे। सत्य क्या? सत्य कि हम सब एक परमात्मा के हिस्से, जीवन, सांसें, पल महादेव की कृपा से, लेकिन भूल चुके, माया के जाल में फंसे, धन, वैभव, अहंकार के पीछे। क्या तुम भी माया के पीछे भागे? क्या भीतर की शांति खोजी जो महादेव भक्ति से मिलती? यदि हां तो संदेश शेयर करो और दूसरों को सत्य की ओर ले जाओ। महादेव कहते, मेरे बच्चे तुम मेरे अंश हो, आत्मा में वही ज्योति जो मेरे में जलती। फिर क्यों पिता की पुकार अनसुनी? यह संदेश केवल मेरे लिए नहीं बल्कि हर व्यक्ति के लिए है। किसी ने तुम्हारी जीवन यात्रा में बाधाएं डालने का प्रयास किया है, तुम्हें पूरी तरह से ठहराव देने की साजिश रची गई है, लेकिन देवदूत अब संदेश दे रहे हैं कि तुम अब पूरी तरह से अजेय बन चुके हो। तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आ सकती। देखो, तुम खुद भी अपनी जिंदगी में कोई विलंब नहीं पैदा कर सकते। भले ही तुम प्रयास करो तो भी तुम स्वयं को नहीं रोक पाओगे। अब तुम विजय के पथ पर अग्रसर हो चुके हो। मैं उस व्यक्ति की ऊर्जा को सामान्य शब्दों में वर्णित कर रहा हूं जिसे अपना जीवन उद्देश्य ज्ञात हो चुका है और वह उसका अनुसरण कर रहा है। तुम्हारे चारों ओर शायद कई लोग हैं जो तुम्हें देखकर जल भुन गए हैं, पूरी तरह से भस्म हो चुके हैं। तुम अनेक लोगों की आंखों में खटकते हो। बहुत से लोग तुमसे द्वेष रखते हैं और इनमें से ज्यादातर शायद तुम्हारे परिवार से, निकट मित्रों से या रिश्तेदारों से ही हैं। ये लोग निकट मित्र हो सकते हैं जो तुम्हारे सामने बहुत अच्छा व्यवहार करने का दिखावा करते हैं, कई काम करते हैं ताकि तुम्हें लगे कि तुम उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो और वे तुम्हारे बहुत करीबी हैं, लेकिन वास्तव में ये द्वेषी हैं। मैं यहां एक बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि द्वेषी वे होते हैं जिनकी जिंदगी में सफलता पहले से नियत होती है, जो अपने जीवन उद्देश्य का पालन कर रहे होते हैं। द्वेष कमजोरों का नहीं बल्कि मजबूतों का होता है। इसलिए तुम्हारे पास द्वेषियों का एक बड़ा समूह है जो तुम्हें नापसंद करता है। मूल रूप से एक बात समझ लो, ये लोग तुमसे बहुत असुरक्षित महसूस करते हैं, इसी कारण वे तुम्हें नापसंद करते हैं। तुम्हारे पास द्वेष करने वालों की एक लंबी फहरिस्त है और तुम्हें बहुत सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। यहां मैं एक और बात जोड़ूंगा। कुछ लोग तुम्हें कृत्रिम प्रेम दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। मुझे यहां बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग कृत्रिम प्रेम प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से तुम्हें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो जताते हैं कि वे तुमसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन मुझे उनकी ओर से बहुत कपटपूर्ण ऊर्जा महसूस हो रही है। ये लोग बहुत धोखेबाज हो सकते हैं, बहुत नीच प्रवृत्ति के हो सकते हैं। इनके मन में तुम्हारे प्रति प्रेम नहीं बल्कि द्वेष दिख रहा है। उनकी द्वेष का कारण यह है कि तुम अपनी जिंदगी में इतने एकाग्र कैसे हो। तुम्हारा ध्यान उन पर क्यों नहीं जाता? तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो? जब तुम सबके साथ हंसते थे, मिलते थे, बातें करते थे, अपना सारा समय व्यर्थ करते थे और सबको अपने ऊपर चढ़ाए रखते थे। मुझे यह ऊर्जा बहुत स्पष्ट रूप से महसूस हो रही है कि पहले तुमने सबको अपने ऊपर चढ़ा रखा था। सबकी बात मानना, सबकी चापलूसी करना, अपने आधे से अधिक धन उन पर खर्च करना, ये चीजें उन्हें बहुत पसंद आती थीं। लेकिन जब से तुमने खुद पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है, अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, अपने परिवार पर ध्यान दे रहे हो, तुम सही पथ पर हो, सत्य के मार्ग पर हो और तुम्हारा ईश्वर में विश्वास है। ये चीजें कुछ लोगों को बहुत चुभ रही हैं। वे अंदर ही अंदर जल रहे हैं, भुनभुना रहे हैं। ये लोग पूरी तरह से क्रोध से लाल हो चुके हैं, जैसे अग्नि में जलकर राख हो गए हों। इन्हें समझ लीजिए, अंदर से खुद पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा है कि ऐसा होने कैसे दिया, तुम ऐसे कैसे हो गए। तो ये बहुत मजबूत ऊर्जा मुझे आ रही है। ओह माय गॉड, लोग गंभीरता से। एक चीज और बताऊं, देखो यहां बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। ये तो है कि कुछ लोग तुमसे अत्यधिक द्वेष करते हैं, ठीक है, जलते हैं, असुरक्षित हैं क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे। मुझे लग रहा है कि पहले तुम थोड़े मजाकिया स्वभाव के थे, ठीक है, थोड़े हंसमुख प्रकार के। हो सकता है अब भी तुम हो, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम थोड़े गंभीर हो गए हो। ठीक है, अपने आप में रहना तुम्हें बहुत पसंद आ रहा है,
अपनी जीवन में बहुत अधिक केंद्रित हो, बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। जहां ध्यान होगा वहां सफलता तो आएगी ही। तो मुझे यहां यह दिख रहा है, तुम्हारा ध्यान खुद पर है, अपने करियर पर है, अपने लक्ष्यों पर है, अपनी उपलब्धियों पर है। तो वहां तुम अच्छा कर भी रहे हो, अपना 100% दे रहे हो, तो 100% मिल भी रहा है। तो ये चीजें बहुत सारे लोगों को चुभ रही हैं, अंदर ही अंदर वे असुरक्षित हो रहे हैं, जल रहे हैं। लेकिन मुझे एक चीज और यहां पता चली है, तुम बहुत अधिक अंतर्ज्ञानी हो, ठीक है, बहुत अधिक साइकिक क्षमता वाले हो। तो तुम किसी की भी ऊर्जा को बड़ी आसानी से महसूस कर लेते हो, ठीक है। तुम लोगों की ऊर्जा को तुरंत महसूस करके अपनी सीमाओं के बाहर ही उन्हें रख देते हो। तुम उन्हें अब अधिक मनोरंजन नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम ऐसे लोगों की ऊर्जा को बहुत आसानी से भांप लेते हो। देखो, जब से तुम भक्ति के पथ पर आए हो, आध्यात्मिक बने हो, तुम्हारा छठा इंद्रिय बहुत बढ़ चुका है, अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ चुकी है, तो तुम लोगों को भांप लेते हो। और अगर तुम्हारी ऊर्जा की बात करूं तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम उनकी ऊर्जा को जानते हो, तुम्हें उनकी असली स्थिति पता चल जाती है और तुम उन्हें उसी स्थान पर रख देते हो। अगर कोई कृत्रिम प्रेम तुमसे जताने का प्रयास करे, मन में कुछ और हो और दिखावा कुछ और हो, तो तुम इन चीजों को बहुत जल्दी भांप लेते हो, क्योंकि तुम्हें बहुत सारी बातों का ज्ञान हो चुका है। अगर कोई कुछ दिखाने की कोशिश करता है, जताने की कोशिश करता है, तो तुम्हारे ईश्वर तुम्हें बता देते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, वास्तविकता क्या है, गलत क्या है। मुझे यह चीज बहुत अधिक दिख रही है, ठीक है। अगर कोई कृत्रिम प्रेम जताने की कोशिश करे, मन में कुछ और हो और दिमाग में कुछ और, तो वह चीजें तुम्हें पता लग जाती हैं। तो यह चीज यहां बहुत स्पष्ट आई है। कुछ लोग तुम्हें अपने स्तर पर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, तभी इनकी बैंड बजी हुई है। लोग, क्योंकि ये वहीं के वहीं ठहरे रह गए, ये स्टक रह गए, ये कृत्रिम दिखावे के चक्र में वहीं रह गए। लेकिन मैं तुम्हारी ऊर्जा देख रहा हूं, बहुत ऊंचाई की ओर जा रही है, ठीक है। जैसे चील उड़ती है, वही चीजें मुझे दिख रही हैं। कुछ लोग तुम्हें अपने स्तर पर खींचने का प्रयास कर रहे हैं, कृत्रिम प्रेम में फंसाने का। तो यह चीज हो सकता है तुम्हारे आसपास ऐसे लोग हों, कुछ लोग ऐसा करने का प्रयास करें, तुम्हें संपर्क करने का प्रयास करें। तो तुम्हें बहुत अधिक सतर्क रहने की जरूरत है। और तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए एक जाल बुना गया था, मैं यहां देख रहा हूं। एक गहरा षड्यंत्र रचा गया था जो तुम्हारे विरुद्ध बुना गया था, ताकि